मित्रों, आप भी बहुत चिंता में लीन रहते हो, तो आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता से जुड़ी ऐसी बातें बताऊंगा जिसे आप ध्यान से सुनते हो तो आपकी सारी चिंताएं दूर होगी। तो कृपया करके वीडियो अंत तक सुने। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान कृष्ण गीता में कर्म योग का उपदेश देते हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपना कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म करने से मन शांत रहता है और चिंता दूर होती है। वर्तमान में जीना सीखें। अधिकांश चिंताएं अतीत या भविष्य के बारे में होती हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान में किए गए कर्म ही हमारे भविष्य को बेहतर बनाते हैं। आत्मसंयम विकसित करें। आत्मसंयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना। जब हम अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपनी चिंताओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ईश्वर में विश्वास रखें। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें कभी भी चिंता नहीं होती। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वे हमेशा हमारे कल्याण का ध्यान रखते हैं। योग और ध्यान करें। योग और ध्यान मन को शांत करने और चिंता को दूर करने के प्रभावी तरीके हैं। नियमित रूप से योग और ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और चिंता कम होती है। सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच रखने से मन में उम्मीद और उत्साह पैदा होता है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में आने न दें। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है और यह हमारे मन को चिंता से दूर करता है। प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति के साथ समय बिताने से मन शांत होता है और चिंता दूर होती है। कृतज्ञता व्यक्त करें। अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने से मन में सकारात्मकता पैदा होती है और चिंता कम होती है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से मन और शरीर स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ मन में चिंता कम होती है। गीता के अनुसार चिंता एक मानसिक विकार है जो आध्यात्मिक विकास में बाधा डालती है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग, ध्यान, सकारात्मक सोच, दूसरों की मदद, प्रकृति के साथ समय बिताना, कृतज्ञता व्यक्त करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से चिंता से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह भी याद रखें कि यदि आप चिंता से बहुत अधिक परेशान हैं तो आपको किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से भी मदद लेनी चाहिए। चिंता के स्तर को समझें। गीता में चिंता को लेकर अलग अलग स्तर बताए गए हैं। मामूली चिंताएं तो प्रेरक भी हो सकती हैं, हमें सावधानी और सतर्कता बरतने का संकेत देती हैं। लेकिन अत्यधिक और निरंतर चिंता ही आध्यात्मिक विकास में बाधक है। इस स्थिति में कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्गों का सहारा लेना अनिवार्य है। स्वयं को धोखा न दें। कभी कभी हम चिंता को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, मगर गीता सिखाती है कि ईमानदारी से उसका सामना करना चाहिए। अपने आप से पूछें, यह चिंता किस बारे में है? क्या यह वैध है? क्या मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं? इस स्वमूल्यांकन से वास्तविक कारण खोजने और समाधान निकालने में मदद मिलती है। कर्म पर जोर, फल की चिंता नहीं। जैसा कि पहले बताया गया है, कर्मयोग चिंता पर विजय पाने का प्रबल शस्त्र है। अपना कर्तव्य ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ करें, लेकिन उसके परिणाम की चिंता न करें। गीता हमें सिखाती है कि कर्म हमारा अधिकार है, फल भगवान के हाथों में है। इस भावना से मन स्वतंत्र और चिंता मुक्त रहता है। आत्मज्ञान की शक्ति। ज्ञान योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करें। जब आप समझते हैं कि आप अपने शरीर से अलग अमर आत्मा हैं, तो क्षणभंगुर परिस्थितियों को लेकर अत्यधिक चिंता करना व्यर्थ लगता है। इससे भौतिक जीवन की चिंताएं कम होकर ऊंचे लक्ष्यों की ओर प्रेरणा मिलती है। भक्ति से मिलता आंतरिक बल। भक्ति योग ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग है। जब आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं तो विश्वास जन्म लेता है कि वह आपका मार्गदर्शन और रक्षा करेगा। यह आंतरिक बल आपको चुनौतियों का सामना करने और चिंता से ऊपर उठने की शक्ति देता है। गीता से प्रेरणा पाएं। गीता केवल दर्शन ही नहीं बल्कि एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। चिंता से जूझ रहे समय भी इससे शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करें। विभिन्न श्लोकों को पढ़ें
उनके अर्थों पर मनन करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। धैर्य और अभ्यास आवश्यक। चिंता से मुक्ति एक यात्रा है, कोई चमत्कार नहीं। गीता के ज्ञान को आत्मसात करने और उसके अनुसार जीने में समय और अभ्यास लगता है। धैर्य रखें, नियमित रूप से गीता का अध्ययन और सद्गुणों का अभ्यास करें। धीरे धीरे निश्चित ही चिंता कम होगी और आंतरिक शांति प्राप्त होगी। पेशेवर मदद लेना भी जायज। यदि गंभीर चिंता या अवसाद से जूझ रहे हैं तो केवल आत्म प्रयास ही काफी नहीं होंगे। ऐसे में चिकित्सक या परामर्शदाता से मिलने में कोई संकोच न करें। वे उपचार के उपयुक्त तरीके सुझा सकते हैं जिससे तनाव और चिंता को दूर करने में सहायता मिलेगी। इस बात को याद रखें कि गीता का ज्ञान व्यापक है और इसकी गहराई को पूर्ण रूप से समझने के लिए निरंतर अध्ययन और आत्मचिंतन जरूरी है। चिंता पर विजय प्राप्त करने के लिए धैर्य, अभ्यास और आत्मविश्वास जरूरी है। गीता के मार्गदर्शन पर चलकर आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।